आवाज आ रही? ठीक। देख लीजिए, एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, कैसे कैसे। तो 9:30 बजे कौन कॉल करता है भाई? आपने बोला था ना आप बहुत नीट दिलवाते हो वो अपने डालेंगे। मेरे को तो कल ये बोला, मैंने अपलोड कर रखी है। हाँ, मेरे को ये बोला है अपलोड की हुई है वहां पे। जोर से नहीं बोलूंगा, आज बोलने की हालत में नहीं होगा। गले में पता नहीं घाव से टाइप से हो रखे हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा है। बस सर्दी का ध्यान रखो यार, मैं इस तरह जोश में मत आओ। निकल मत, कभी निकल लो ऐसे कि हाँ टी शर्ट पहन के निकल लो। हाँ, कुछ उसी टाइप का समझ लो। हम्म। चलो अच्छा। अरे ओ मेरी माँ, कितनी बात करती है। हाँ, कहा तो किया था। डे 1 डे 2 डे 3 सोल्व किया, क्वेश्चन बन रहे। हेलो हेलो हेलो, आजा इधर, आजा इधर आजा। डे 1 डे 2 डे 3 क्वेश्चन सोल्व किए यार, सारी तो मिल रही थी तुम लोगों को। अपलोड कर दी तो नहीं, मेरे को एक्चुअली ये बोला कि बच्चों ने बोला कि सर छोड़िए, हम ऑनलाइन से पीडीएफ से पढ़ लेंगे, आप आपसे दे दो। तो कोई नहीं, कल पढ़ाया था लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, देन उसके बाद डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट के बेसिक बेसिक सम्स किए थे। ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल लगना लग रहा है अभी वेक्टर में। ये सिर्फ डीपीपी मतलब वो एक्सरसाइज है। चलो आगे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? find the value of t for while we are x factor make an object quadratic solve करा। एक्यूट एंगल वाली, और उसके बाद 2-4 होमवर्क दिए थे मैंने, वो बन गए सारे या ट्राई नहीं किए? अच्छा ओके। ये तो बेसिक है, डायरेक्टली बन जाएंगे। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं आगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं? एक्यूट एंगल वाले और इस टाइप वाले ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, इसमें एक दो कंडीशन के साथ भी प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसा क्वेश्चन दे दिया आपका, क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जे प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू x plus 1 into I plus j plus ak, always makes an acute angle with each other for every x belongs to real number then a belongs to। सेम लास्ट जो क्वेश्चन कराया था इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मेंस में आता है तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। कर लोगे या फिर करवाऊं मैं? कुछ नहीं करना इसमें। एक्यूट एंगल मतलब a डॉट बी ग्रेटर देन 0, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब आपका क्या होगा, आपका a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना?
ठीक है। अब ये तो मेंस लाइव क्वेश्चन होगा, एडवांस में इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, एक और कंडीशन के साथ में पूछ लेगा। ठीक है, मैं उसको ऑप्शन के साथ में देता हूं, ये होमवर्क लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स, हाँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, द वेक्टर्स a vector is equals to 2 lambda square I cap plus 4 lambda into j cap plus k cap, and b vector is equals to 7i minus 2j plus lambda k makes an obtuse angle, with whereas the angle, रख दो, between b vector and k is acute, अरे पी ले कोई बात नहीं, लेकिन एंड वैसे भी छोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, नहीं दूध पिया करो तुम लोग, acute एंड लेस देन π/6, दूध पिया करो तुम लोग अभी, नहीं बोर्नविटा वाला नहीं, हल्दी वाला, देन हल्दी वाला, डोमेन ऑफ लैम्बडा इज, नहीं हल्दी डाल के, अरे इम्यूनिटी, हम पीते ही हैं, लेकिन वो इम्यूनिटी के लिए, अब तुम छोटे बच्चों भी, तुम्हारा बड़ा क्रिटिकल टाइम आ रखा है अभी, अगले 3 से 4 महीने बड़े क्रिटिकल हैं, तबीयत खराब होगी तो पूरा एक भी गया है, तो बस सारी चीजों का ध्यान रखते हुए एडवांस में आएंगे तो इस पैटर्न के आएंगे, जहां पे 2 कंडीशन दे रखी होगी, एक कंडीशन तो सोल्व कर लोगे, दूसरी सोल्व कर लोगे, फाइनल आंसर दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इसमें जो गलती होती है वही उसी मोमेंट पे ही होने के चांसेस सब ज्यादा, कोस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तुक्का मत मार, मारूंगा पकड़ के, गल सेट आ रहा है। जाएंगे हम। पहली चीज नहीं, एक भी, दोनों में से ऐसी कोई भी नहीं आ रही, ऐसी दोनों में लैम्बडा की वैल्यू 0 से 1/2, दूसरी लैम्बडा ग्रेटर देन 115 रूट 159 और लैम्बडा लेस देन रूट -159 आएगी, तो उससे आपका क्या ये बनेगा। क्या करता हूं मैं, ए और बी ऑब्ट्यूज, क्या हुआ कुछ, रुक जा, ए और बी मेक्स ऑब्ट्यूज, कॉस नहीं डॉट ही है, ए, अरे कोई बात नहीं, ए डॉट बी ग्रेट, अरे मैं बता, ऑब्ट्यूज है ना, ऑब्ट्यूज का मतलब लेस देन 0, तो ऑब्ट्यूज है लेस देन 0 मतलब आपका क्या है, ए डेट भी लेस देन 0 मतलब आपका क्या है, 14 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा प्लस लैम्बडा लेस देन 0, तो क्या बोल सकता हूं आपका 14 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा लेस देन 0, 7 लैम्बडा कॉमन ले लिया,
टू लेमडा माइनस वन लेस देन जीरो। तो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या जाएंगे, 0 और 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब 0 से लेके लेमडा की वैल्यू 1/2। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी, कंडीशन 1। दूसरा क्या बोला है, बी और के का बीच का एंगल एक्यूट है एंड लेस देन π/6 है। तो सबसे पहले एक्यूट, तो एक्यूट एंगल है, इसका मतलब क्या होगा आपका बी डॉट के कैप ग्रेटर देन 0 होगा। तो बी वेक्टर डॉट के कैप को करूं, बी वेक्टर कौन सा है आपका ये, तो यहां से क्या समझ में आया कि लेमडा, और के कैप का मतलब आपका क्या है, ये क्या है, ए है। अच्छा इसके साथ तो यहाँ पे इंटू 1 ग्रेटर देन 0, मतलब आपका क्या है, लेमडा ग्रेटर देन 0। ये पहली कंडीशन आ गई। और दूसरी कंडीशन आपका क्या है, एंगल, हाँ बच्चे कुछ बोल रही हो, थीटा क्या होगा, लेस देन π/6, थीटा लेस देन π/6। तो कॉस थीटा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन π/6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, हाँ वही तो किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो एंगल का फॉर्मूला होता है आपका, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a डॉट वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट b का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करूँ, a डॉट b निकाला है ना हमने, तो 7 लेमडा इंटू 2 लेमडा माइनस 1 अपॉन, या फिर एक काम करो 14 ही कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो नहीं होगी। ये जो एंगल है वो तो बिटवीन बी एंड के है ना। हाँ अच्छा, बी और के, ओके, अरे अरे हाँ 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 हाँ, ये क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन बी और के है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, बी वेक्टर डॉट के वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ के। बी वेक्टर डॉट के वेक्टर का मतलब लेमडा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा आपका 49 प्लस 3 53 प्लस लेमडा स्क्वायर, तो 53 प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू 1। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, लेमडा अपॉन 53 प्लस लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, रूट लेके स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, क्योंकि लेमडा तो पॉजिटिव है ना, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करूंगा तो क्या आपका लेमडा स्क्वायर अपॉन 53 प्लस लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन 3/4। तो बोल सकता हूं आपका 4 लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन 53 इंटू 3 कितना आपका 159 प्लस 3 लेमडा स्क्वायर। तो क्या बोल सकता हूं, लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 159, लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन 150, तो लेमडा इज ग्रेटर देन √159 और लेमडा इज लेस देन माइनस √159। लेकिन इसने क्या बोला है आपका, लेमडा क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला पार्ट तो क्या जाएगा, रिजेक्ट। तो इससे आंसर क्या जाएगा आपका, लेमडा ग्रेटर देन √159। अब देखो ऑप्शन देखोगे तो ये भी ऑप्शन है और ये भी आंसर है। तो यदि सिर्फ डायरेक्टली करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही आएगा, और जब भी किसी स्टैंडर्ड एग्जाम का क्वेश्चन होगा ना, तो वो ऐसी कंडीशन देता ही देता है कि जिससे कुछ भी गलती करते तो हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा आपका, इक्वेशन 1 इंटू फाइनल आंसर, इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, फाइनल आंसर के लिए इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू 0 से 1/2 और ग्रेटर देन 1, ये तो बहुत बड़ा होगा, 13 से बड़ा होगा, 12 से बड़ा होगा ना, तो मतलब आपका क्या होगा 1 इंटरसेक्शन 2 क्या जाएगा आपका, लेमडा बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब आपका क्या है, नल सेट। अब ऐसे केस में एग्जामिनर नल सेट देने की बजाय सिर्फ नन ऑफ दीज भी दे दे, तो फिर अब नल सेट हो गया, अब तो यहाँ पे तो स्ट्राइक हो गया, लेकिन नन ऑफ दीज पे ट्रिक करने में थोड़ा सा डरते हैं बच्चे, तो वहां पे गलत ना करो, इसलिए सारी चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे दो ही गलती हो सकती है, पहली गलती है कि यहाँ पे कॉमन गलती है डिक्रीजिंग फंक्शन वाली, दूसरी चीज आपका क्या है, किसी ने सारी कंडीशन ना सोल्व की उसके बाद गलत हो सकता है, बस ये दो कंडीशन गलत हो सकती है, बाकी जिसने सही किया है वो दोनों का ध्यान रखा वो सही करेगा। लिख लो। हाँ रिया लिख लिया, लिखो।
तुम कहाँ घूम रहे हो? लिख लिया? चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ। घर वाले बच्चों नोट हुआ? डन लिखो। मॉर्निंग में कितने थे घर पे बच्चे? 6 थे। अभी तो 9 है। लिखो नेक्स्ट। जितने भी टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरी कोशिश रहेगी कि आपको क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि टाइम है अपने पास। यही सेम चीज हम लोग 1 महीना पहले कर रहे होते तो अब तक चैप्टर खत्म कर चुके होते। लिख लो। इफ a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन है इफ a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ। आंसर स्ट्राइक हो जाए तुम बोलना मत, चिल्लाना मत। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोग्रेशन में भी किया था। वहां पे पढ़ा था कॉची स्क्वायर्ड मेथड। इनइक्वालिटी पढ़ी थी ना, कॉची स्क्वायर्ड मेथड इनइक्वालिटी। 2 तरीके से पढ़ा था। कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी? सबसे बहुत ज्यादा यूज आती है तो ओलंपियाड वगैरह में। कोई बात नहीं। तो उसका एक अल्टरनेट तरीका आपका वेक्टर मेथड। कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी होती है, कोई बात नहीं, छोड़ो। ए और बी दे रखा है, दूसरा मेथड आपका वेक्टर मेथड है। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 ही मेथड से सोल्व होगा। आया क्या आंसर? नहीं, गड़बड़ है, गलत है, आंसर रॉन्ग है। दोबारा करो। कुछ चेंज है? नहीं, दोबारा करो। कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर लॉजिक में गलत है? क्या लॉजिक लगा? नहीं, लॉजिक बताओ। नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, बोलना। हाँ, वैल्यू पुट करके। ए भगवान, वैल्यू पुट करके कौन करेगा? हिट एंड ट्रायल से जरूरी नहीं है ना, ऐसे केस में हम हमेशा टारगेट कर ही पाएगी ये मैक्सिमम वैल्यू है ये। आंसर तुम और सोचो। आंसर दे दूंगा तो फिर तो तुम सोच ही लोगे। प्रॉपर लॉजिक सोचो ना कुछ। हिंट दे रहा हूं, कल मैंने बताया था ये तरीका। क्या करूंगा? ए बी सी। अच्छा, मैंने उसके लिए कुछ दे नहीं रखा है क्या कंडीशन? नहीं, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो मैं क्या मान लूं? लेट एक वेक्टर मैंने मान लिया, पी वेक्टर मैंने बोल दिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मान लिया, और क्यू वेक्टर मैंने मान लिया आपका आई प्लस 2j प्लस 3k हो गया। अब क्लियरली दिख रहा है आपका P डॉट क्यू से क्या मेरे पास a प्लस 2b प्लस 3c आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? आ पा रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालो तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी? P डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q। तो P डॉट क्यू की वैल्यू क्या बोल सकता हूं आपका? क्या जाएगा? a प्लस 2b प्लस 3c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P का होल स्क्वायर क्या जाएगा आपका?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ए प्लस बी, ए प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, ठीक है, इनटू कितना जाएगा वो आपका 914। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, तो इक्वलिटी कब होगी, जब LHS लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब RHS भी क्या होना चाहिए यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ ये क्या दे रखी है आपकी 4, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 14 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो होगी होगी, क्योंकि मुझे तो क्या निकालनी, लीस्ट निकालनी है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, ग्रेटेस्ट निकालनी होती है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर लेता। तो क्या जाएगा यहां से, क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या जाएगा आपका 8/7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 8/7। था किसी का, नोट कर लो। हाँ बच्चे, हाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, हाँ ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हाँ हाँ बोलो क्या बोल रही हो, समझ आ गया, ठीक है। कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी, कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी डायरेक्टली की मेथड होता है आपका a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर एंड सो ऑन a स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 एंड सो ऑन उसका होल स्क्वायर। ऐसी होती है, देख लेना गूगल पे कर लेना, मिल जाएगी कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। कई क्वेश्चन में यूज आई थी, क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन में आई थी, प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में यूज आई थी। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में बताई गई होगी शायद आपको, नहीं बताई, नहीं नाम लेके नहीं बताया क्या, हाँ मैं तो यूजुअली मैं बता देता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स में बता देता हूँ, नहीं बेसिक नहीं सॉरी इनइक्वालिटी में बता देता हूँ। डन, एक लास्ट सॉल्यूशन करो इस पैटर्न का। हाँ? लेकिन इसके साथ में एक चीज और होगी ना, a1 a2 a3 और ऐसा, ये भी क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी मुझे पता नहीं ध्यान आ रहा है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा हुआ क्वेश्चन है कहीं स्टैंडर्ड एग्जाम में, आप वेरीफाई करना कि आया हुआ है कि, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। हाँ स्टैंडर्ड एग्जाम मतलब एक ही एग्जाम होता है ना, जेई आपको इफ नेक्स्ट if 3 non-zero unit vectors are a vector is equals to a1i plus a2j plus a3k and b vector is equals to b1i plus b2j plus b3k and c vector is equals to c1i c2j, ऑप्शन भी दूंगा मैं आपका c3k if c is a unit vector perpendicular to the vectors a vector and b vector and the angle between
A vector and B vector is pi by 6, then value of determinant of A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका होल स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इसको लेंथी को कोई छोटा में कैसे बना सके। अब छोटा बनाने के लिए ये मत सोचना कि वैल्यू पुट कर दो। ऑप्शन दे देता हूँ, शायद मेरे पास ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन दे रहा हूं ना मैं। पहला ऑप्शन देगा फेवरेट, बोलो देगा कौन सा है? 0। चलो दूसरा ऑप्शन भी देगा फेवरेट 1, जो कि दोनों आंसर नहीं है। सी ऑप्शन सबमिशन ऑफ A1 का होल A1 स्क्वायर इनटू सबमिशन ऑफ B1 स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर अपॉन 4। और डी ऑप्शन है 3 टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ A1 स्क्वायर सबमिशन ऑफ B1 स्क्वायर सबमिशन ऑफ C1 स्क्वायर अपॉन 4। नहीं, तुक्का मत मारो, गलत है। चलो तो आंसर तो सी है, इतना तो मैंने बता दिया। अब वेरीफाई करो। काफी टाइम ले लिया। देखो क्या निकालना है, A1 A2 इसका स्क्वायर। तो ये क्या आपका मॉड ऑफ A का स्क्वायर क्या होता है? आपका A वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है ना। तो सेम कुछ इसी पैटर्न से कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये होल स्क्वायर है। इसकी मतलब आपकी क्या आ जाएगी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं मैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 इन दोनों के साथ में याद है डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट। तो क्या जाएगा, पहली चीज में तो क्या जाएगा, ये डिटरमिनेंट क्या बनेगी, A1 A2 A1 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट रो है ना। तो एक काम करो, इसको ऐसा ही कर दो, इस तरीके करने के बजाय रो इंटू रो कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। रो इंटू रो कर दो, या फिर वैसे भी देखो ना, इसमें तो चेंज कर सकते हो ना, आपस में रो इंटू कॉलम करना है तो एक ही बात है। लेकिन मेरा एम क्या है, सेम बनाना है यहाँ पे इन चीजों को। तो डिटरमिनेंट में मैंने चारों बताए थे, रो इंटू कॉलम। चाहो तो तुम इसमें चेंज भी कर सकते हो, रो को और कॉलम में आपस में इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मैं बोलो रो इंटू रो करूँ या फिर वैसे कर दो डायरेक्टली, रो इंटू कॉलम के लिए कन्वर्ट करूं, कोई बात नहीं, इसलिए कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसी को कर देता हूं। आप नेक्स्ट स्टेप में करना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, A1 A2
A3, हाँ बताया था, 4 मेथड बताए थे, रो इंटू रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो। B1 B2 B3 सिर्फ डिटरमिनेंट में कर सकते हैं, C1 C2 C3, मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दिया मैंने रो इंटू कॉलम, तो क्या जाएगा, पहला क्या जाएगा आपका A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 B2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 B1, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और फिर A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम तो क्या जाएगा आपका B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3, पैटर्न आ रहा है। नेक्स्ट क्या जाएगा आपका B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, नहीं रे मेरे भाई, अभी तो ये कंडीशन भी तो यूज करनी है ना। तो नेक्स्ट क्या जाएगा आपका B1 C2 प्लस B2 C2, B1 C1 B2 C2 प्लस B3 C3, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3, फिर C1 B1 प्लस C1 C2 B2 प्लस C3 B3, और तीसरा क्या आपका C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। अब देखते हैं, रुक जाओ, अब क्या दे रखा है आपका C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A और B, तो C वेक्टर क्या दे रखा है आपका C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A एंड C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B, इसका मतलब A डॉट C इज इक्वल्स टू 0 और B डॉट C इज इक्वल्स टू भी 0। तो इसको मैं काम करता हूं, और दूसरा क्या दे रखा है आपका A और B के बीच में एंगल A डॉट B का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos पाई बाई 3, और एक और चीज दे रखा है C, मैग्नीट्यूड ऑफ C की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1। तो यहाँ पे ऊपर जगह खाली कर दूं, ड्रॉप कर दूं, आ गया आंसर, ठीक है गुड। तो अब यहाँ पे क्या है, इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या जाएगा A डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट C वेक्टर। नेक्स्ट ये क्या जाएगा आपका B वेक्टर डॉट A वेक्टर, और ये क्या जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा B वेक्टर डॉट C वेक्टर, और ये क्या जाएगा C डॉट A वेक्टर, और ये क्या जाएगा C डॉट B, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ C का होल स्क्वायर। अब ये सबकी वैल्यू मुझे पता है, सबकी वैल्यू रख दो। मैग्नीट्यूड ऑफ A के बारे में कुछ बताया है, नहीं बताया, नहीं बताया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A के बारे में नहीं बता रखा है। A डॉट B के बारे में बता रखा है परपेंडिकुलर 0, नहीं A डॉट B क्या होगा आपका, इसको A डॉट B छोड़ दो, A डॉट B छोड़ दो, जिस जिसके बारे में पता है वो लिख दो। A डॉट C के बारे में पता है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। नेक्स्ट आपका क्या है B डॉट A के बारे में नहीं पता, तो इसको मैं इनडायरेक्टली A डॉट B, मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल स्क्वायर, ये क्या जाएगा आपका 0, और ये 0 0 और 1। एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन किसके रेस्पेक्ट कर देता हूं, रो 3 के अराउंड एक्सपेंशन कर दिया। कौन सा, मैंने ऐसा कहा लिखवाया था C वेक्टर इज यूनिट, मैंने देखो ना, इफ 3, अच्छा नहीं 3 नॉन जीरो वेक्टर्स लिखो, यूनिट वेक्टर्स नहीं लिखना था, C ही यूनिट वेक्टर दे रखा था, तभी तो वो सोचो ना C क्यों दे रखा था। अच्छा, तो उसके हिसाब से आंसर दिया था, तो उसके हिसाब से भी आंसर फिर वो इससे नहीं है, नहीं C नॉन यूनिट वेक्टर हटा दो, C के बारे में दे रखा था ना यूनिट, बाकी तो नहीं दे रखा था। तो एक्सपेंशन कर दूंगा तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू इसके रेस्पेक्टिव लोअर कॉलम, तो क्या जाएगा
ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा ए का होल स्क्वायर सिग्मा बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको बोल सकता हूँ सिग्मा ए का होल स्क्वायर सिग्मा बी का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 ही दे रखा है ना, तो क्या कर सकता हूं, सिग्मा ए का होल स्क्वायर, हाँ नहीं मोड मोड इसने बोला था सिग्मा, मैंने नहीं बोला, मोड बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 माइनस कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, √3/4, तो बता 1 माइनस 3/4 मतलब आपका क्या जाएगा, आपका 1/4 इंटू मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब मोड ऑफ ए किसको बोला गया है, हाँ जिस फॉर्म में आंसर है उस फिर एक ही बात होगी, यहाँ पे सिग्मा भी ऐसे ही आएगा। वेक्टर का मॉड और हाँ ए वैल्यू तो सिग्मा। हाँ तो एक मिनट, सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए का मतलब मोड ऑफ ए का मतलब क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, अरे हाँ मेरे गूगे, इनटू B1, वो बाय डिफॉल्ट समझा जाता है कि 3 वेक्टर के लिए दे रखा है तो 3 के लिए ही होगा, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकता हूं आपका, 1/4 ऑफ समीशन ए स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपका क्या इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था, और हो सकता है शायद पहली बार जो हो तो गलत कर सको इस सारी चीजों में। तो कैसे होता, डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर कैसे करता, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करके, हाँ हाँ एक्सपेंशन में पैटर्न नहीं है ना, कहाँ है देखो ना, वो देखो पैटर्न क्यों आ रहा है, क्योंकि ए डॉट बी मल्टीप्लाई किया ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पैटर्न आया, ये पैटर्न आया, एक्सपेंशन में कहाँ पैटर्न दिखेगा। हाँ कोई नहीं, चलो एक लास्ट पैटर्न क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और नोट करो जल्दी से। क्या बात है, 10 बच्चे हो गए, 2 डिजिट में नंबर आ गए हैं, नाइस, 10 10 20। एक मेरा है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो लास्ट मैक्सिमम मिनिमम वाला एक दो क्वेश्चन और देता हूं मैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू, ये सिर्फ डराने के लिए इतना बड़ा बना के दिया है, बहुत आसान है। हाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन अल्फा, आई अपॉन ए को मैं क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोल दूं ना डायरेक्टली, मतलब ए वेक्टर क्या है, ए क्या है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, अल्फा अपॉन ए प्लस 4j अपॉन बी प्लस बी के एंड बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बी आई, बस कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए ऐसी लैंग्वेज दे रखी, बाकी क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी ही है, प्लस ए जे प्लस 1 अपॉन बी के, देन ये आई कैप जे कैप और के कैप है, ये तो मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 अपॉन 5 प्लस अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर।
इजी है, कंपेरेटिवली आसान है, निकाल। ऑप्शन दो, इंटीजर में आंसर इतना दे दिया, चलो। मीत 1, ठीक है, 1 सही है। क्या करूं, अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर निकालना है, तो अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर का मतलब क्या जाएगा, मैं बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, b अपॉन ए प्लस 4a अपॉन बी प्लस 1, ये बन जाएगा। अब ये जो है मुझे क्या निकालने, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम ऑफ tan 5 प्लस अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर, तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये वैल्यू क्या होगी आपकी मिनिमम। अब मिनिमम देखनी है तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है कुछ देखा देखा टाइप का लग रहा है, उल्टा पुल्टा है, एक दूसरे का अपोजिट इनवर्स टाइप का है, तो इसकी मिनिमम, दो सम वाले की मिनिमम निकालने के लिए यहाँ पे लगा दूंगा आपका ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, तो मैं बोल सकता हूं आपका बी बाई ए प्लस ए बाई बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू 4 आएगा शायद, 4 ए बाई बी, तो ये कैंसिल कैंसिल, और ये दोनों पॉजिटिव है, ए और बी पॉजिटिव है, देखो वो इसीलिए दे रखा था जिससे आप लगा सको, तो आपका क्या, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूँ बी बाई ए प्लस 4 ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो अब बोल सकता हूँ डिनोमिनेटर की 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा प्लस बीटा की मैं बोल सकता हूँ लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 1 मतलब आपकी क्या होगी 5, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में ये भी तो है ना, 1 भी तो है, तो मैं बोल सकता हूं आपका इसकी मैक्सिमम ऑफ 10 अपॉन 5 प्लस अल्फा डॉट बीटा वेक्टर, ये लीस्ट है तो उस केस में मैक्सिमम होगी 10 अपॉन 5 प्लस 5 मतलब आपकी क्या आएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ट्रिकी है, किसी को स्ट्राइक हो गया तो हो सकता है तुम 30 सेकंड में आंसर दो, स्ट्राइक नहीं हुआ तो हो सकता है टाइम लगा दो, मैं देखना चाह रहा हूँ कैसे करोगे, ध्यान से करना, थोड़ा सा ट्रिकी है। 1 आ गया ना, क्या कर रहे हैं, ये भगवान। इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर आर वेक्टर is equally inclined with the vector, 3D पढ़ लोगे तो एक स्टेप में आंसर दोगे इसका, ए वेक्टर cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू के कैप, देन एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर इज, ऑप्शन है cos इनवर्स 1 बाई रूट 2, बी ऑप्शन cos इनवर्स 1 बाई रूट 3, सी ऑप्शन cos इनवर्स 1 बाई 3, डी ऑप्शन cos इनवर्स 1 बाई 2, cos इनवर्स 1 बाई रूट 2, देखो दोबारा सोच के दो, इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा, इतना जल्दी भी भावनाओं में मत बहो, इतना भी आसान नहीं है, तीनों यूनिट वेक्टर है और इक्वली इंक्लाइंड है आर वेक्टर तीनों से, 1 बाई रूट 3 आ जाएगा, याद है इसके से मैंने क्या बोला था, जब इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर्स, जब कोई भी वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है उस केस में क्या मानते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मानते हैं, और ये एक तरीके से 3 यूनिट वेक्टर है, 3 यूनिट वेक्टर है, तो
आपका क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो ये तीनों यूनिट वेक्टर आई जे के तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसका जो एंगल वो बनाएगा वो आपका क्या है, cos इनवर्स 1/√3। ये 3D में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी आपको नहीं पता है, तभी ये सारी चीज नहीं पता है। तो क्या करूंगा, मैं मान लेता हूँ आर वेक्टर कुछ भी मान लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड, मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ ना, मैग्नीट्यूड सी बाई क्यू। अब मैं निकालू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए आपने, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आपका क्या जाएगा 0, मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालूंगा, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, मतलब बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये भी क्या आ जाएगा 0, मतलब सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये क्या दे रखा है आपका, ये जो है ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस पे 1 यूनिट है। तो मतलब क्लियरली अब मैं बोल सकता हूँ कि ए डेफिनेटली क्या होगा, आई कैप जैसा, बी डेफिनेटली जे कैप और सी डेफिनेटली के कैप होगा। क्यों, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर के हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस है, मतलब एक एक्स एक्सेस पे, दूसरा वाई एक्सेस पे, एक जेड एक्सेस पे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बनेगा ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी तो यूनिट वेक्टर बनेगा। मैग्नीट्यूड दोनों चीजों से कंक्लूड किया है ना वेक्टर। अब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब हो, जब एक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस और तीनों आपके क्या यूनिट, इनका मैग्नीट्यूड यूनिट है, तो आपका क्या ऐसा हो जाएगा। अब उस केस में आर वेक्टर आप मान लो कुछ भी, तो आर वेक्टर क्या होता है आपका, ऐसे केस में याद है ना, एक्स कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा इंटू के कैप, याद है ना। इफ ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, याद करो, ये लिखवाया था मैंने पहले लेक्चर में, डायरेक्शन कोसाइन की। तो क्या दे रखा है आपका, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा इज ग्रेटर देन गामा, तो मतलब आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं बोल सकता हूँ कॉस अल्फा इंटू आई प्लस जे प्लस के। अब इसका निकाल दो, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा, कर लोगे। तो ये तब है जब आपको नहीं पता है, लेकिन जब 3D पढ़ लेंगे तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो जाएगा, हम डायरेक्टली कर लेंगे सारी चीज में। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए। एक दो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ कि आप घर पे ट्राई करो टाइम लेके, मैं होमवर्क दे देता हूँ। ट्वेंटी फोर 28 लिख लिया बच्चों, लिख रहे हो ना घर पे। सर आप क्वेश्चन किधर से देते अलग अलग जगह पे, स्वास्थ्य से सोर्सेज से मुझे सही सही लगता है, एक सोर्स नहीं होता है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। मतलब मेरा एम ये रहता है कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं क्लास में, स्टैंडर्ड टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं। होमवर्क लिख लो। इफ द वेक्टर्स ए वेक्टर जिसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपके tan अल्फा -1 टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2 एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू tan अल्फा और -3 अपॉन रूट ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2 आर ऑर्थोगोनल। एंड वेक्टर सी जिसके कोएफिशिएंट वेक्टर दे रखे हैं आपके
1 3 and sine 2 alpha makes an obtuse angle, makes an obtuse angle with positive z axis. Then prove that मैं दे देता हूं, इससे आपको आंसर याद रहेगा. Then show that अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2. मतलब इनडायरेक्टली tan अल्फा की वैल्यू क्या निकालनी है, -2 निकालनी है आपको. ठीक है, पहले भी इजी ही है, ज्यादा टफ नहीं है. और एक और देना था मुझे, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन. कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं, काफी हो गए क्वेश्चन वैसे भी. हाँ, ये होमवर्क कर लो, टाइम नहीं है. थोड़ा बहुत होमवर्क भी करोगे, वैसे भी 20 क्वेश्चन के आसपास तो हो गए होंगे. डॉट प्रोडक्ट में इतने क्वेश्चन बहुत है. जाओ. नेक्स्ट टॉपिक, ये फिजिक्स का टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर. किसी वेक्टर का कंपोनेंट, ये एप्लीकेशन है, लिख सकते हो, एप्लीकेशंस में लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर. नहीं, आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं है. हाँ, क्या तू कैसे किया है कुछ ऐसा? आगे ऐसा भी हो सकता है कि साइन टू अल्फा पॉजिटिव और tan थीटा नेगेटिव पॉजिटिव. चलो कोई नहीं, देख लेंगे हम लोग, कल कर लेंगे आराम से. ये भी करें, लिख लो. नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर, या फिर इसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं. इसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. तो क्या दे रखा है, लेट्स अज्यूम करो कि ये O है, ये A, ये OB, ये B. तो OA क्या दे रखा है, A वेक्टर, और OB दे रखा है आपका B वेक्टर. ये इसका क्या होगा, आपका पोजीशन, ये प्रोजेक्शन हो गया. ये पॉइंट मैं बोल देता हूं. तो मैं क्या बोल सकता हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग विद वेक्टर A. कैसे होगा आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along with वेक्टर A. A के along में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B कौन सा होगा आपका, ये मैं बोल सकता हूं OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ OM वेक्टर इनटू उसकी डायरेक्शन क्या होगी, A कैप के along होगी. अब OM वेक्टर क्या होता है, ये थीटा दे रखा है, तो वह OM वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूं आपका B cos थीटा. अच्छा, ये अलोंग नहीं, ए कैप नहीं होगा, अलोंग ए वेक्टर है, सॉरी, ए कैप ही होगा. ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ए कैप को बोल सकता हूं आपका ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. जिसकी डायरेक्शन होगी ना, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इसको, ये ए वेक्टर है, ये बी cos थीटा तो आपके पास सेम है, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड कर देता हूं. और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऑलरेडी है, इनटू आपका क्या जाएगा, आपका ए वेक्टर.
तो ए बी cos थीटा क्या होगा, इनडायरेक्टली क्या जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इनटू ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग गिवन वेक्टर ए वेक्टर। तो डायरेक्टली तुम चाहो तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, नहीं तो डेराइव करके कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, कैसे भी है तुम्हारी चॉइस है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो या फिर ऐसे। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है आपकी, परपेंडिकुलर पूछेगा क्वेश्चन स्पेसिफिकली, प्रोजेक्शन नहीं है पूछे, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ऐसा पूछ लेगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है कंपोनेंट, नहीं मतलब लैंग्वेज कुछ भी ऐसे दे रखी है, ए डॉट बी दे रखा है या फिर कुछ दे रखे होंगे, आईजे कैप में दे रखे होंगे। प्रोजेक्शन और कंपोनेंट में है ना, प्रोजेक्शन क्या होगा, ये लेंथ होती है प्रोजेक्शन, इनडायरेक्टली लेंथ, कंपोनेंट उसकी क्या आ जाएगी आपकी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल। प्रोजेक्शन देखो ना लेंथ ही होती है ना एक तरीके से। हाँ वही है, लेकिन इसमें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है अपन को, वेक्टर की फॉर्म में निकालना है, प्रोजेक्शन लेंथ होती है। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये निकालो, आप कैसे निकालोगे, टू गिवन वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, कौन सा होगा, सॉरी इसकी मतलब क्या होगा, ये इनडायरेक्टली क्या होगा आपका एम बी वेक्टर है, एम बी वेक्टर है, एम बी वेक्टर। अब सोचो क्या एम बी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला है जिसमें निकाल सकते हैं, एम बी वेक्टर कैसे निकालें, या तो कंपोनेंट लेके करें वो सोल्व करें वो तो लेंदी जाएगा, क्या कोई डायरेक्टली सोच सकते हैं। आपके पास ओम वेक्टर आ चुका है, ये क्या है, ये इनडायरेक्टली ओम वेक्टर की वैल्यू है, तो क्या लगा दो, ट्राइंगल लो, ओम एम बी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओम वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर, तो बोल सकता हूं आपका ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ बी वेक्टर के इक्वल होगी, ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। तो एम बी वेक्टर की वैल्यू मैं बोल सकता हूं, ओ बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, ओ एम वेक्टर की वैल्यू ये दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूं आपका एम बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, फाइंड परपेंडिकुलर। मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं, कर लेना, ठीक है, डायरेक्टली मिलेगा। दूसरी एप्लीकेशन क्या होती है, वर्क डन बाई फोर्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्क डन बाई फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी एक पॉइंट से दो पॉइंट पे दूसरे पॉइंट तक मूव करना है, उनके बीच की जो डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट होगी, करवाने की जरूरत है उसमें क्वेश्चन। अच्छा मान लो कई फोर्स लग जाते हैं, उस केस में F1 F2 अलग अलग करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, सारे फोर्स का आपका क्या रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में किए होंगे ना तुम लोगों ने, ठीक है, तो मैं मान के चल लूँ वो टॉपिक कर लोगे, तो लिख लो वो हेडिंग डालो बस, फिर मैं उसका एक क्वेश्चन दे देता हूँ, घर पे ट्राई कर लेना, मॉड्यूल में क्वेश्चन है उसके। नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकंड है इसकी, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स। तो W की वैल्यू क्या आएगी, F इंटू डी एस। मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना उसमें, ठीक है, होमवर्क लिख लेना। हाँ भाई फिजिक्स में तो पूरा चैप्टर किया है ना मैंने, तो ये स्टार्टिंग में पहले दिन ही बोला था कि आप लोग कहो तो मैं सीधा एसटीपी से स्टार्ट करूं, नहीं कहो तो ये फिर पे पढ़ा दूं सारी चीज में, क्वेश्चंस करा दूं, क्योंकि क्वेश्चंस करने मैन इंपॉर्टेंट, थ्योरी तो कुछ नहीं पढ़नी, क्या है वेक्टर, वेक्टर तो सेम ही है ना, जो फिजिक्स में पढ़ा है वही सेम चीज पढ़ रहे हो, अभी तक कुछ भी ऐसा थोड़ी है कि जो नया नहीं पढ़ रहे हो, बस प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स के हिसाब से कैसे हम प्रैक्टिस करें, तो वही कर रहे हैं हम लोग अभी तक तो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बीटीपी होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर 4 वेक्टर का प्रोडक्ट, फिर 4 वेक्टर का स्केलर और 4 वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ये आएगा। बस ये 2 नए टॉपिक है, बाकी पूरा पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, क्वेश्चन लिख लो, मॉड्यूल में है ही क्वेश्चन, एक दो दे देता हूं फिर भी।
if the position vector if the position vector, ये तो बहुत आसान है, छोड़ो, नया नया क्वेश्चन। अरे @ds लगाना है यार, क्या करूं मतलब इसमें, मैं एक आध क्लास में कम से कम लिखे तो कम से कम ठीक ठाक क्वेश्चन तो लिखे। लिख लो, if the forces 3i plus 2j plus 5k and 2i plus j minus 3k are acting on a particle and displace it from point 2i minus j minus 3k to 4i minus 3j plus 7k, then work done by the force H कर लोगे, रिजल्टेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या करते, नेक्स्ट a force of magnitude 6 and 7 unit. Next question, a force if forces if forces of 6 and 7 unit acting in direction, if forces of 6 and 7 unit acting in direction I minus 2j plus 2k and 2i minus 3j minus 6k। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है और डायरेक्शन दे रखी है, तो डायरेक्शन तो मैं 7 इंटू डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 इंटू, वेरी गुड। ये गलती होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, डायरेक्टली 5 और 6 होता है तो 5 और 6 से मल्टीप्लाई करके फोर्सेस निकालने हैं, 5 और 6 नहीं, ये डायरेक्शन दे रखी है, तो डायरेक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मतलब इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, और मजे की बात होती है दोनों से आपका आंसर मिलते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी। If the forces of 6 and 7 magnitude are acting in direction of I minus 2j plus 2k and 2i minus 3j minus 6k respectively, act on a particle which is displaced from the point P 2 minus 1 minus 3 to Q 5 minus 1 or 1, then find work done by the force, निकाल लोगे, इजी है दोनों ही। नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। नेक्स्ट लिखो, आपका क्या डॉट प्रोडक्ट कर लिया था, स्केलर प्रोडक्ट कर लिया था, सेकंड प्रोडक्ट लिखो, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ऑलरेडी आती है सारी चीजें, चलो क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ, कल क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस, आज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट उसकी प्रॉपर्टीज ये सारी कर लेंगे। टाइम अभी बचा है 15 मिनट में तो खत्म हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, आज नियंत्रण नहीं आई क्या, एक मिनट,
आज तो पूरे लेक्चर में कुछ बोला ही नहीं, देखे। अच्छा, नहीं आज क्लास में कुछ हरकतें नहीं की जिससे तेरे को ऑब्जर्व किया जाए। तो क्या दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है जिनके बीच का एंगल आपका क्या दे रखा है, थीटा। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिख लो। इफ ए वेक्टर एंड बी, लिख लो फटाफट फटाफट। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू गिवन वेक्टर, टू गिवन वेक्टर्स, if a vector and b vector are two given vectors, the angle between them is theta। तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई बात नहीं, चॉइस तो तुम्हारी है ना। then their cross product is denoted by a cross b and defined as, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां पे क्या करोगे, एन कैप क्या है, इज ए यूनिट वेक्टर whose डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। आते ही होगा फिजिक्स में, ठीक है। और इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, एन वेक्टर क्या होगा, ये आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो मतलब इनडायरेक्टली एन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, कैसे रूल निकालते हैं याद है, कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन से, जिससे निकालते हैं, जिससे ये ए एन वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन मैं ऐसा बोल देता हूँ, और ये डॉट आउटसाइड को डॉट से बोलते हैं या फिर किससे बोलते हैं, डॉट से। ये ए बी की डायरेक्शन क्या जाएगी आपकी, मैं इस केस में ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है मैं बोल देता हूँ, लेट्स अज्यूम करो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो अब बी क्रॉस ए के लिए क्या आपका, देखो इधर, तो क्या जाएगी आपकी बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये क्या जाएगी, क्रॉस की तरफ हो जाएगी, तो मतलब इनडायरेक्टली नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएगी। तो क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूँ, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकंड लिख लो, क्रॉस वेक्टर क्या है आपका, ये एक तरीके से यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसका रिजल्टेंट क्या बनता है, वेक्टर देता है। तो ये पूरी चीज क्या बोलती है, इसकी मैग्नीट्यूड देती है, और एन कैप क्या देता है, उसका डायरेक्शन देता है। एन कैप क्या होता है, आपका डायरेक्शन होता है। तो इससे क्या सकते हो, आपका दोनों चीज पूछ सकता है आपका। पहली चीज आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स का एंगल कितना होगा, यहां पे बता सकते हो, एंगल क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। अच्छा, उससे पहले मेरे को एक दो चीजें और बतानी पड़ेगी एंगल निकालने से पहले। अब मैं क्या करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये तो क्या आपका स्केलर है, तो ये सब बाहर आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप का यूनिट वेक्टर का एन कैप की वैल्यू क्या जाएगी, 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो क्या जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड। अरे इतनी बड़ी इतनी मादक ध्वनियां मत निकालो भाई। हाँ, कौन सा लिख गया ना, अरे हाँ, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सेकंड लिखो यूनिट वेक्टर। ये रूल कैसे निकलते हैं ना, आपको ये डायरेक्शन ये याद ही होगा। ये कौन सा होगा, राइट हैंड रूल है ना, तो आई जे और के, यही तो रूल निकालते हैं ना, आई जे के, इसी से निकलता है आपका। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा इस केस से, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा जल्दी से बता दो। यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे, एन वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, तो क्या बोल सकता हूं आपका ए क्रॉस बी अपॉन, इस पूरी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। मतलब दोनों ही साइड में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया ना, मतलब दोनों से बता सकते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी दोनों ये आ जाएंगे ना यूनिट वेक्टर। तो ए बी साइन थीटा को मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ ए क्रॉस बी हो जाएगा। देख लो ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हुई है। क्या हुआ तेरे को, लिख ले जल्दी से धैर्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है। हाँ कुछ अनुष्का, कुछ हुआ, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, मेरे से पूछो ना, मैं भी शायद बता पाऊँ थोड़ा सा। अच्छा लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट पीरियड किसका है, विकास सर का। चलो 5 मिनट तो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखवा दे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बाद में देखेंगे एप्लीकेशन के साथ में ही। प्रॉपर्टीज का, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टीज कम्युलेटिव लो। क्या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है? अच्छा पहली चीज, पहला वो होता है क्लोजर। क्लोजर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट क्लोजर नहीं था, क्योंकि वो आपका क्या है, वो स्केलर था, इसलिए वहां पर लिखा है नहीं, तो इसलिए लिख लो पहली प्रॉपर्टी तो क्लोजर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर, तो ये आपका क्या क्लोजर होगा। सेकंड एसोसिएटिव, दूसरा एसोसिएट सॉरी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो कम्यूटेटिव है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू, हाँ क्लोजर तो है, नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, मतलब ये आपका क्या एसोसिएटिव नहीं है। हाँ कम्यूटेटिव नहीं है। क्या इक्वल हो भी सकता है या ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए? हाँ मतलब अगर दोनों हो गई और ठीक है, तो दोनों जीरो ही हो गए ना, वो तो एक ही केस में। ठीक है। थर्ड एसोसिएटिव, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या इसकी वैल्यू ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है? नहीं होता। रीजन, क्योंकि ये एक तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। कैसे बोलूंगा, बी क्रॉस सी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी एंड सी के दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब एन कैप क्या होगा आपका, बी एंड सी के परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा ए इंटू एन कैप। तो मैं मान लेता हूं ये बी मान ली, ये सी मान ली, तो बी और सी के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में होगा। अब एंगल निकलना है तो मतलब इन प्लेन में तो नहीं होगा, मतलब इसके साथ कोई एंगल बनाएगा, तो ये क्या आएगा इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वापस से बी और सी, मतलब ये क्या जाएगा इन केस में, वेक्टर क्या रहेगा, अलोंग प्लेन
बी एंड सी, जबकि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो ए बी के परपेंडिकुलर, फिर सी उसके साथ में होगा, वापस से प्लेन में होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका लाई ए वेक्टर अलोंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मतलब इसका आंसर बी वेक्टर सी वेक्टर की टर्म्स में आएगा, इसका ए वेक्टर बी वेक्टर की टर्म्स में आएगा। तो क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो मतलब नहीं होगा। मैं बताऊंगा आगे, मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब इसकी मैं बता दूंगा, मैं जब कराऊंगा ना। अभी अभी के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बताया। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इक्वल नहीं होता, एसोसिएटिव नहीं होता। बताऊंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताऊंगा। मैग्नीट्यूड सेम क्यों? मैग्नीट्यूड सेम का होगा, मैग्नीट्यूड अलग चीज हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम बताते हैं ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी इंटू सी, ऐसी होगी। तो रुक जाओ, मैं बता दूंगा सारी चीज में, वो पूरा डिराइव करके ही बताएंगे हम लोग सारी चीज में। तो अभी बस सिर्फ एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। नेक्स्ट स्पेशल केस, थीटा की वैल्यू आपके क्या है 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो ए क्रॉस बी, उसकी वैल्यू क्या आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ए क्रॉस ए उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0। तो इसी से मैं क्या बोल सकता हूं, आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या जाएगी 0, जे क्रॉस जे की वैल्यू भी 0 और के क्रॉस के की वैल्यू भी क्या जाएगी 0। सिमिलरली मैं बोलूं थीटा आपका क्या है 90 डिग्री, तो उस केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 90 इंटू एन कैप, साइन 90 मतलब मैक्सिमम। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये क्या जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये उसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और थीटा की वैल्यू क्या होगी -90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। तो उस केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ -90 डिग्री इंटू एन कैप होगा। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, वो क्या होगी माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ ये बात भी सही है, 0 से पाई, मतलब मैं तो स्पेशल केस बता ही रहा था। ये बात भी सही है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये केस हटाया नहीं, मैंने बताया नहीं। नेक्स्ट, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं क्या बोलूं, आई क्रॉस जे उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे और इंटू आपका साइन थीटा, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी आई और जे के दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब आई और जे अपना कौन सा यूज कर रहा है आपका, आई जे के कौन सा यूज करना है, आई जे और के, ये कौन सा सिस्टम आपका क्लॉकवाइज, अपन ऐसे यूज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जिनको ये क्लॉकवाइज सिस्टम यूज कर दिया है, क्लॉकवाइज में करेगा तो आई का जे के साथ है तो के की डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी के कैप हो जाएगी, इसकी वैल्यू साइन 90। तो मतलब आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है आपकी के, ये तुम लोग ऑलरेडी पता है। तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या जाएगी आई, और के क्रॉस आई इसकी वैल्यू क्या जाएगी जे, लेकिन जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या जाएगी माइनस के, ये तो मैं ऑलरेडी पता है, मुझे पता है आई नो, के क्रॉस जे माइनस, अरे इतनी बड़ी बासी, और आई क्रॉस के की वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस ऑफ जे। एक लास्ट चीज और लिख सकते हो, टाइम हो गया क्या, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट, तुम लोग को आता ही होगा वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट। ए वेक्टर क्या दे रखा है, यदि मान लिया आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या बोलूं आपका b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो a क्रॉस b सबको आता ही है ना, क्या होता है इसकी वैल्यू i j k a1 a2 a3 b1 b2 और b3। तो मैंने क्योंकि 10 मिनट में रिवाइज कर ली, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी चॉइस है, लिख ही लो बैठे हो तो। चलो
आज ये मैंने बता दिया है। अब इसके जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एप्लीकेशंस, 5 चीज ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम में, क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम में। चलो शेड्यूल कर लेना, डे 3 तक तो एटलीस्ट कर ही लो, और बाकी पूरी शीट मिली है तो उसमें असाइनमेंट भी करना स्टार्ट कर दो, वरना बहुत वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो जिस हिसाब से तुम वेक्टर को ट्रीट कर रहे हो मेरे हिसाब से तुम लोग के लिए स्कोरिंग चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मार्क्स मत छोड़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।